आगामी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारियां बीजेपी ने कर ली है। इसी के तहत 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी अनुसूचित वर्ग का बड़ा सम्मेलन होगा। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया से खास बातचीत की। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चे के सम्मेलन कर रही है। कल अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन रखा गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, कल ये पूरा क्या कार्यक्रम होने वाला है और कौन कौन उपस्थित रहेगा इस कार्यक्रम में? मैंने आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो है 26 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक के मैंने एक बस्ती संपर्क अभियान चलाया। उसके अंदर जो मुझे अपने अनुसूचित समाज से जो जानकारी मिली कि उन्होंने बताया कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इस तरह सपा बसपा के लोग कि संविधान बदल जाए, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। कहीं हमसे आकर कहते हैं कि हम राम कुनें में ऐसी सौगंध दिलाने का काम करते हैं। जो ये कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बसपा वगैरह वगैरह जितनी भी दल हैं हमारे विरोधी, ये सब हमारे लोगों को कंफ्यूज करने का काम करें। तो हम इस सम्मेलन के माध्यम से अब उनको बताना चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था कि जब तक इस देश का उत्थान नहीं हो सकता, जब तक इस वीकर सेक्शन के बीच में अर्थात जो शोषित पीड़ित समाज इनके बीच में जा कर के हम काम नहीं करते तो ये देश विकास नहीं कर सकता। उस सपने को पूरा करने के लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसूचित जाति मोर्चा इसी उद्देश्य में लगा हुआ। आपने देखा होगा कि जब हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी तो ईमानदारी से मैंने काम करके उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया है और उनको वो लाभान्वित हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की योजनाएं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत दे करके हमारी सरकार में हमने भी ईमानदारी के साथ उनके संग काम किया। तो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या उनका पीडीए काम करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में या नहीं? देखिए, ये सब लोग जितने हैं इनके पास ना नेता है ना नीति है। ये छलावा, मैंने जैसा कि कहा कि ये कंफ्यूज कर सकते हैं लेकिन कोई नीति बनाकर जनता के लिए काम नहीं कर सकते। बस सिर्फ एक काम है, झूठ बोलना और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का जो काम करते हैं, ये सब इनका नहीं चलने वाला है। इन्होंने बहन मायावती को फूंकने का काम किया, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया, वगैरह वगैरह। काशीराम स्मृति उपवन और ये सब बोर्ड जो लगे थे, आपका जो है ये गोमती नगर में जो पार्क बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर के, तो